बार विधायक बनी, एक बार सांसद, 3 बार मंत्री। सुना लालजी वर्मा मुकदमा लड़त रहे जमीनी के हैं खिलाफ पार्टी ना माने, कहूँ बांस काटे, कहूँ कुछ करे, या थाने में दरखास्त दिए दरोगा साहब कहीं कि ध्यान हम अपना जांच करें। अकबरपुर वाला रोडवा साला गढ़ा रहा, और जब से ये भाजपा सरकार बनी तब से रोड साला आवाज लाग मंडई अकबर में कहाँ रोड रहा नीक से। योगी के समय में विकास हुआ है। कौन विकास कटहरी में देखा? कटहरी में ससुर हमारे यहाँ तो सालों कितने साल, हम तो बचपन से देखा था, एक रोड ना बना रहा, आज वो पे फर भागत बाय। ये है अंबेडकर नगर की इल्फातगंज कटहरी बाजार, है ना। ये कटहरी में इल्फातगंज बाजार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप देखिए कि हमारे पीछे भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी यहाँ पर एक मूर्ति है, और वहीं बाहर गेट के सामने कुछ लोग बैठे हैं। तो हम चर्चा करेंगे सीधे भीमराव अंबेडकर और संविधान। आप ये बताइए चाचा, जैसे कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं कि भाजपा, बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। एक सांसद हमारे फैज़ाबाद के हैं लल्लू सिंह, उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव था तब उन्होंने कहा था कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान में बदलाव कर सकें। तो आपको लगता है कि संविधान को भाजपा ख़त्म करना चाहती है, बदलना चाहती है? भाजपा बदल कहाँ पाई, संविधान के बदल पावत है, बताओ। तो बदले वाले मर गए, संविधान का क्या बदल सकता है? संविधान तो नियम धारा है, और नियम धारा जब बदल जाए तो ऐसा तो हो सकता है कि अंदर के पूरा मटेरियल खाई जा और ऊपर का रहा है। अब तो है ना, सही बात है। और संविधान के थोड़े खा जाए। अच्छा, नहीं रहा कोई। आपके जीवन में भीमराव अंबेडकर की महत्व को आप कैसे समझते हैं? नहीं, अच्छे समझते भाई। क्या उनका मतलब, उनके विचार क्या थे? बहुत अच्छे विचार के रहे। तो अच्छे विचार है, कुछ विचार तो बताइए। नहीं, और बाकी तो हम नहीं जाए भैया, और जाए तो बहुत अच्छा रहे। सबसे अच्छे विचार ये है कि वो लोगों में समानता चाहते हैं। ये किस जात के हैं, वो किस जात के हैं, लेकिन कम से कम एक चारपाई पे चारों जातियों के लोग बैठे हो आराम से। समानता ही हुई। नहीं, सही है। हाँ हाँ। अब ये है, ये समानता कहाँ तक बनी है समाज में? कहाँ तक बनी है? बहुत बनी भैया, बहुत है। अब वो हिसाब नहीं रहा जो पहले रहता था। अब तो हर आदमी एक दूसरे के यहाँ खा पी रहा है, समानता हो रही है, ये बात नहीं है। एकदम पूरा समानता होगी, कमाइयों कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि बहुत समानता हो चुका है। अब वो जो जात पात पहले था वो नहीं रह गया है। अच्छा, कुछ लोग दावा करते हैं, जैसे कुछ पार्टियां भी, अब मान लेते हैं कि कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है या बसपा है, तो मायावती जी कहती है कि हम लोग और हमारी पार्टी भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलती, हम लोग उनके अनुयायी हैं। वो तो इनके धारा क्या चलती, इनकी कोई चीज़ लागू ही नहीं कर रही है। संविधान में जो लिखा हुआ है वो तो अपना कानून चला रही है, बस और कुछ ना करते। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संविधान बचा, ये नहीं को है बतिया हुआ है, ये तो सबसे नहीं, अपने देश में जरूरत ना है, नहीं अपने देश में जरूरत ना है राहुल गांधी के। अरे ससुर उन्हें कहावत कही। मतलब राहुल गांधी तमीज नहीं है उनके, और का बड़े बड़े सवाल था। उनकी कोई जात बिरादरी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या? अरे भाई का रहे, तो उनके पिता, इनके पिताजी का रहे, इनके पिताजी राजू गांधी है, इनके पिताजी के रहे, इनके पिताजी तो वो फिरोज। तब बताओ। तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी की वही। अच्छा, राहुल गांधी को कुछ लोग पप्पू कहते हैं, वो पप्पू हैं? वो पप्पू का वो चप्पू हैं, पप्पू ना वो चप्पू हैं। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी की जो पहले छवि 2014 में थी, वो छवि अभी तक बरकरार, उसमें कुछ कमी आई? मोदी जी की छवि और अच्छा हुई है। तो कह रहे हैं कि ये तो सीज फायर करवा दिए ट्रम्प के वो इशारे पर। वो जो करवा रहे हैं बढ़िया करवा रहे हैं, गलत नहीं करवा रहे हैं। आपको लगता है कि जब भारत हिंदुस्तान की जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारा सैनिक जो थे, हमारे जो सेना थे, वो लगातार पाकिस्तान पे हावी होते जाते, जीतते जा रहे थे, तो क्या जरूरत थी? जो सैनिक के खिलाफ बोले उसको सालों को तो गोली मार देना चाहिए। कौन बोल रहा है सैनिक के खिलाफ? जो भी कोई बोले गद्दार। मतलब कौन बोल रहा है सैनिक? हम हमें नहीं लगता। अरे बहुत हैं बोलने वाले सैनिक के खिलाफ। अच्छा, ये जो गद्दार है अपने देश के, तो बताइए कौन कह रहा था, कौन नेता? अब इतना नाम हम थोड़ी जानते कौन है।
एक तरफ गद्दार की बातें भी हो रही, दूसरा इनको पता ही नहीं कौन सैनिक को, फनी को किसी ने बुरा कहा, किसी पार्टी ने कहा। नहीं बाबू माना जनते बाबू अब पार्टी नहीं कह रही, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो रोड चलते हुए जो बकवास करते हैं। अच्छा, ये जो राहुल गांधी पूछ लिया कि कितने फाइटर गिरे या फिर सीज फायर क्यों किया गया, इसको कैसे आप देखते हैं आप? ये तो भाई उनकी मोदी जी की वो है कि उनका दिखावे फोटो की कैसे गिरी कैसे ना गिरी, हम लोग क्या बता सके। चलिए आप ये बताइए कि अंबेडकर नगर, पूरा अंबेडकर नगर और कटहरी, ये कटहरी विधानसभा है। विधानसभा कटे है। तो अंबेडकर नगर में विकास के समय में किसके समय में ज़्यादा विकास हुआ, चाहे बसपा, समाजवादी पार्टी या भाजपा? मोदी के, योगी के समय में विकास हुआ है। कौन विकास कटहरी में दिखा? कटहरी में ससुर हमारे यहाँ तो सालों कितने साल, हम तो बचपन से देखा था, एक रोड ना बना रहा, आज वो पे फर भागत बाय तो मतलब रोड वाला विकास हुआ। विकास, रोड विकास हो रहा है। बाकी और भी जो डर हो रहा है, जो पहले होता था वो नहीं हो रहा है। और क्या, अच्छा, मतलब ये जो गुंडागिरी जो है, गुंडागिरी खत्म है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो गुंडे थे वो आज किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब देखिए कई नेता ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, अगले दिन वो जाके भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, अगले दिन उनको मंत्री या किसी पार्टी का कोई पद दे दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए जो जो पार्टी में ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि गुंडागिरी खत्म किया जा रहा है, गुंडागिरी को हम अपना बना रहे हैं? नहीं, गुंडागिरी तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कम हो रहा है। पहले के हिसाब से अब कम है। अच्छा, मतलब पहले के खत्म हिसाब तो से नहीं है, लेकिन कम है। अरे पता ही नहीं। अच्छा, अतीक अहमद का घर संपत्ति सब कुछ खत्म कर दिया अरे गया। माफिया खत्म हो गई। माफिया थे ना वो अतीक अहमद। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर अतीक अहमद, जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी या होने वाली थी, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते तो क्या कार्रवाई होती? नहीं भाजपा में वही करते, पहली बात है भाजपा में वही करते, मुख्तार अंसारी हो या अतीक हो, लोग भाजपा ज्वाइन करबे करते। आप कटहरी में बताइए, कटहरी अंबेडकर नगर में गुंडागर्दी कम हुई? अरे भैया ना ही रह गया भैया, कहा थे सब मेल जोल से बात प्रेम से। मोदी वाला जो छवि था पहले वो अभी बरकरार? वो अब बरकरार रही। ये लालजी वर्मा का क्या स्थिति है? हो कोनो अच्छी ना है, खाली यहाँ तो बस थोड़ा जान लो। फिर भी सांसद अब की बने वो 1,37,000 वोट। हाँ बहुत उससे बड़ी। लेकिन शोभावती वर्मा, उनकी पत्नी, यहाँ पर उपचुनाव में हार गई। देखा ही है। हाँ? तो कौन कारण रहा? देखा ना तो बताओ कौन कारण तुम्हें दिखा दे कहाँ हारे? हमारा कुछ वैसे रहा, छल कपट वाला जनते कर। अच्छा, ये अच्छा, एक सवाल और चचा, ईवीएम पे आप लोगों को पूरा यकीन है कि ईवीएम सही वर्क कर रहा है? हम तो जाने बहुत बढ़िया चीज है वो। ईवीएम तो सही है, ईवीएम में थोड़ी खराबी है, ये दिमाग में खराबी है लोगों के, जो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। ईवीएम बिगड़ गया साला, यही ईवीएम बिगड़े चाहिए, खाली दिमाग का लोग गड़बड़ी और कुछ नहीं, ईवीएम ना कमी। अब सवाल ये उठते हैं कि जैसे 5 बजे तक चुनाव वोटिंग होती है, इसके बाद वो जो चुनाव आयोग है वो जो है एक प्रतिशत उसका बताता है कितने % वोट पड़ गए हैं इस इलाके में, लेकिन वो जो है अगली सुबह जाके 58 से 66% हो जाता है और वोटों की संख्या फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, कई लाख वोट बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वही रिजल्ट आता है कि जो वोट बढ़े वो किसी एक पार्टी को चले गए और किसी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला। तो इससे क्या सवाल उठता है? अब ऐसा तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते कि ना गड़बड़ी बा कौनो, मशीन सही। हम तो जाने थे, खाली हम ममता बनर्जी की देखी तो क्यों नहीं, बंगाल में पूरा भाजपा वाले जाके डेरा डाल। तो ममता बनर्जी तो कहा था इनकी वोट, ना कुछ कहता, ममता बनर्जी तो कहा था इनकी वोट बढ़ाई याद बा, तो गलत मतलब जगह जगह तो काहे बंगाल में ना बढ़ा पाओ थे? बंगाल में बढ़ी ना पाओ। आज 3-4 दशक से वहाँ सरकार ममता को आना ही नहीं चाहिए था बंगाल में, बीजेपी का शासन होना चाहिए था वहाँ फिर। अच्छा, ये सब भाजपा के सपोर्टर वाले हैं का? सपोर्टर ना है, बात जायज का हाथ है। अच्छा, बात जायज का हाथ है, यहाँ भाजपा सपोर्टर ना। तो बीएसपी ने यहाँ पर काम नहीं किया? कुछ नहीं काम यहाँ किया, यहाँ खाली सही बताइए, कोनो काम भय रहा, सही बताइए, हम काम बताएं। हंदाई भय रहा। आप देखिए कि अकबरपुर वाला रोडवा
साला गढ़ा रहा। और जब से एक भाजपा सरकार बनी तब से रोड साला आवे जाए लांग मनई अकबर में कहाँ रोड रहा नीक से। तो अरे सद्दरपुर पीजीआई, कितनी बार मंत्री जी वहाँ हैं। सद्दरपुर पीजीआई कॉलेज और ये तो अरे डॉक्टरी मेडिकल हॉस्टल सब कुछ तो बसपा सरकार में भय बा। अरे बस का सरकार में भय दबा लेकिन तो कहाँ बन पाए वह हिसाब में। हाँ भाई और सद्दरपुर में इलाज ना हो तो आदमी इलाज हो तो वो हिसाब से पहले जिस रहा उस न्याय बनाना है ना। बाद में वही ने तो यार जो हर कई दिन वही मक्का किसी भी राज में आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि बीजेपी ही लेके आए जी। मशीनियाँ उठवा ले जाएंगे बताओ फिटरवा पर से नई मशीन पुरान डाल दिया रही। अच्छा अजीब लेकिन सरकार रहा तो वो तो कुल चाहे जो करे फिलहाल। अच्छा ये बताओ अब सरकार यही कुल से ठीक बात बस। अभी ये हम जाने चाहे थे कि 2027 में भाजपा सरकार चल रहा लगभग 8 साढ़े 8 साल हो गए कर 27 में फिर चुनाव हुए, कुछ बदलाव दिखाई कुछ न बदलाव आया और भाजपा जीती है ना। कटेरियों में? कटहरियों में जीती अपनी जीते कटेरियों में भाजपा रही भाजपा है ये बात। तो मौके भैये बा, लेकिन हमें कहा थे कि हमारे यहाँ बांस लगा के रोक के रही हम। हाँ इधर अगली बार देखा फिर वैसे भाजपा रही। चाचा बैठो थोड़ी। अबे बैठो चाचा थोड़ा वार्ता चाचा हम खाली इतने पूछो, थोड़ा किसानी वाला पूछ ले। बैठियो चाचा। हम कुछ बाबू जाने इतना किसान अरे चाचा थोड़ा हम पढ़े लिखे हैं। आ जाओ बैठो। हम दोनों पढ़े लिखे तो है ही नहीं। क्या बोला थोड़ा अरे बता दिया अपने खेतवा तो बारे कितना मंत्री जी रुपये दिए हैं। हाँ कुछ लालजी के कुछ लालजी जी नहीं कि मोदी जी हैं। थोड़ा हम चच्चा से बात कर ली। बैठो चाचा। हम सीधे ई समझे चाहिए थे जैसे कि तुहार उम्र कै साल हुई लगभग? हमार 70 के ऊपर चल थी। 70 के ऊपर होगी उम्र लगभग है ना। तो लगभग 70 यानी कि 7 5 35 लगभग 14 मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में देखे ही होगा, राजनाथों देखे होगा कम कहा देखे है ना। तो तुम्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नेता अब तक कौन समझ में आया? देखा सुना हम बताई वो का ज्वाइन करा जौन में कहता उनका है न। हम बाबू पढ़े है न लिखे है हम वर्धा छाप है और खेती करे जानी खाली। खेती के मामले में कोनो सरकार किसान के किसान निधिया ना बल्कि मोदी दिहे है किसान निधिया पाओ थे ना? किसान निधिया पाओ थे ना? तो मिलते बात है 2000। और जो कहा थी कि यूरिया हमार निकाल 5 किलो है। अब ओका तो वो निकारत बा कि हम निकारत है। ओका तो कंपनी वाला निकाल लिया तो ना। तो एक ध्यान तो सरकारे के देख चाहिए। यूरिया तो सरकारे भेजवात बा एरिया और क्या भेजावत बा। तो ये पे इस कमो सही बा जो 5 किलो यूरिया कम हुई तो रेट उतने बढ़ते जात बा, कम हो चला जात बा। अच्छा यूरिया चीज है कम होत बा का। यूरिया में उ दम बचा बा कि ना जो पहले? चीज बाकी ना बात है कि जो वहाँ न घटत हुए। हाँ हमारा दाम बढ़ जाए के और सामान घट जाए के। गेहूं का दाम तो बढ़त बा है। कै रुपया में बेचत है आज? अरे तो बिकते है बा। हाँ और लागत कितना बढ़ा? लागत तो बहुत बढ़त जैसे लगतिया बढ़त वैसे वो बढ़त बा। लगतिया के हिसाब से ओकर रकमिया निकलत बा कि ना किसान? वो कहाँ निकली ना निकलत न निकल पाई। चलिए बाबू अब जाए नहीं अब थोड़ा सा ये हो ही गए दूर जाए। थोड़ी ये बैठ जो चाचा बड़ा जल्दबाजी में हो। हम ही कहा थे सीधे से कि लालजी वर्मा इतना बार 6 बार विधायक बनी, एक बार सांसद, 3 बार मंत्री। सुना लालजी वर्मा मुकदमा लड़त रहे जमीनी के हैं और खिलाफ पार्टी ना माने कहूँ बाँस काटे कहूँ कुछ करे। गए थाने में दरखास्त दिए दरोगा साहब कहें कि बिहान हम अपना जांच करब। खिलाफ पार्टी पाई बाबू जुड़ते जाके उनके लगे फ़ोन की तो रही गोटा जिला में और गोटा जिला से फ़ोन की थाने में है कि न जाया मैं। मतलब मना करवा दिया। हाँ दिन नहीं गए जब ना आए तो फिर गए जब तो ये तो बिरादरी दगादारी समझ लो। बिरादरी हुए चाहे जौन हुए बहुत वोटर न दे चुका है। अब ना अब न दिया।
देखिए यहाँ पर लालजी वर्मा से कुछ लोग नाराज भी हैं। आप बताइए चचा कि ये जो राशन वाला चलत बा, 5 किलो राशन मिलत बा, ई कैसन बा तोहरे लिए? बहुत खराब बा है, लूट मची बा। सही बताओ। सही कहा थे। आदमी कहा दिन, कुछ आदमी कहा जो किसान वाले हैं, कहीं गांव गांव में हम हेड राइट मन ही ना मिलती, राशन बंद हुई तो मन ही मिले लगी हैं। कितना सक हकीकत? ये तो सब ठीक, कोटेदार कहा था कि हम वो राशन के दुकान बंद कर थे, लेकिन आज तक क्यों बंद ना किए हमरे क्या सब राशन राशन कोटेदार कहा था कि हम बंद के दे बाबू, कमाई ना होत बा, लेकिन बंद क्यों ना करत बा। अब कोटेदारियों कहा थी कि तालीम जरियात है, फिर वहाँ से लादा है, यही वजह से तू कम रसनवा पाओ तो पूरा एकदम बराबर है। कम मिलत है, हमका तो मिलबे ना करत। हमारे आज 9 साल हो गए रसनवे में से वो काट दिए, नमुआ बनौते ना हिन। कहा थी कि जब वहाँ से बनी तब हम बनवाई। तो बतिया जब विधायक ओटवा मांगे आओ थी तब ना चर्चा कर, चर्चा करी से तो कहीं हो ही जाई इलेक्शन हो गए, ओकरे बाद वही भूल गए न, तो पहचानबे ना करती। तो कहा कि मतलब कटहरी में भाजपा बा और भाजपा आगे चल के रही, 27 में बीजेपी की सरकार रही भाई वही मामले में। चलिए यहाँ तक आप बताइए सच्चा, कुछ बताएंगे दुनियादारी के बारे में कुछ? चलो आओ, हमरे लगे काम धंधा है ये ना हम बताइए। आओ चाय दुकान ही बाओ जा संतोष। ठीक बा आओ। मीडिया वाले थोड़े दिए हैं। चच्चा थोड़ा चर्चा करबो आपो लोग, थोड़ी चच्चा ही थोड़ी बैठे दो बस। अरे बैठो चच्चा, अरे बैठो चच्चा, हम मटिया लग के आई, कहा सीना गले लगली तब बात करी आगे। नहीं हाँ तू माटी समना भागी। हम आदाब भैया, और हम सिर्फ एकदम पूछे चाहे थे कि जो सरकार मौके पे चलत बा, ई कैसन बात तुम्हारे हिसाब से सरकार का कैसन देखते हैं? बहुत ठीक ठाक बा। कि अखिलेश यादव के बारे में कुछ? अब वो नहीं ठीक रही ना अपनी जगह यहाँ पर। आजकल एक तुम्हारे सबका अलग लड़ाई चलत बा, पता कैसे? अखिलेश यादव सोचते हैं कि हमारे साइड आई जाए मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक वाले, और राहुल गांधी सोचते हैं हमारे और आई जाए। तो मेन दोनों वो है ना, और के भाई दो चठू है भाजपा के विरोधी। अभी और क्या है? इमरान मसूद हैं कांग्रेस के सांसद, तो वह सहारनपुर से वह कहा थे कि सपा सोचती है कि मुसलमान जो है सिर्फ चद्दर बिछाने का हुए, उचूतिया हुए। हाँ कहा था, हाँ मतलब कांग्रेस इमरान मसूद। अरे चुप रहो यार, अब जाए तो भैया, अब ढेर ना कटहरी में नहीं करी कटहरी के में बारे में राहुल गांधी के कुछ छवि दिखाते कि ना आगे भविष्य में? काहे नहीं, यूँ और क्यों आवत रहा है, वो कुल तो राहत रही है। ई जोन लालजी वर्मा के बा, इनके कामकाज कैसन बा? ठीक ठाक हुआ का, ओकर गड़बड़ हुआ। और ये जो मौके पे बीजेपी से विधायक हैं धर्मराज निषाद, अब वो देखा तक का सकलियन देखा गया तो वो काव बताई, जब से जिदी रखो बांधना है हाथ दिखा। यहाँ काव धरा गई है। देखिए यहाँ पर विधायक जी लगभग 7-8 महीने हो गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तक हम उनको देखे ही नहीं हैं, विकास की बात ही छोड़ दीजिए।